तो गाइस फाइनली मैं आ गया हूँ तानसेन के मकबरे पे। जब मैं इसकी रिसर्च कर रहा था मुझे भी बड़ा ताज्जुब हुआ कि तानसेन तो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, बट वो यहाँ पे आके क्यों उनको उनका मकबरा बनाया गया और क्यों, मतलब एक सोचने की बात है ना। वो तो फतेहपुर सीकरी में थे, फिर आगरा में रहे होंगे, बट दफन यहाँ क्यों हुए, उसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये जो आप टूम देख रहे हैं ये तानसेन का टूम नहीं है, ये जो है मोहम्मद गौस का टूम है, जो कि एक बहुत बड़े सूफी संत थे अकबर के ज़माने में। वो ग्वालियर आए थे 1545 में, तो इस फोर्ट में ही आके रुके थे, ग्वालियर फोर्ट में। तो जब लोगों को पता चला कि एक काफ़ी बड़े सूफी संत आए हुए हैं इस ग्वालियर फोर्ट में रुके हुए हैं, तो जो भी आसपास के गांव के लोग थे, जो भी लोग थे ना, वो सब आए और उनसे मिले और अपनी परेशानियां बताई। तो उन्होंने काफ़ी दुआ करी, जिसकी वजह से लोगों की जो परेशानियां थी काफ़ी हद तक सॉल्व हो गई थी। तो उससे क्या हुआ, ये सब सुन के जो तानसेन के जो मदर फादर थे, उनके कोई औलाद नहीं हो रही थी 10-12 साल से। तो उन्होंने जब ये सुना कि सूफ़ी संत, बहुत बड़े सूफ़ी संत आए हुए हैं, तो वो जो है इनके पास आए। उन्होंने अपनी दिक्कत और जो भी परेशानियां थी वो बताई। तो उन्होंने, जो मोहम्मद गौस सूफ़ी संत थे, उन्होंने दुआ की और उस दुआ के बाद उनको एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था तानसेन। यस, तानसेन, वो तानसेन जो कि फतेहपुर सीकरी में जिसके डंके बजा करते थे, मतलब संगीत के डंके बजा करते थे वो टाइम पे, अकबर के 9 रत्नों में से एक तानसेन। यस, वही तानसेन की मैं बात कर रहा हूँ और उनका मकबरा यही पास में ही है। ये मोहम्मद गौस का मकबरा है, आप देख रहे हैं। अच्छा, उसमें जो तानसेन थे ना, उनका कहना क्या था, उनका एक वसीयत थी। उन्होंने कहा कि जब मेरी डेथ हो तो मुझे जो मोहम्मद गौस का जहाँ मकबरा है वहीं के पास मिला के मुझे दफन करना, और जो मेरा मकबरा बने वो इनसे छोटा मकबरा बने। तो ये जो है सामने आप देख रहे हैं वो तानसेन का मकबरा है, और यहाँ पे मोहम्मद गौस का मकबरा है। जब मोहम्मद गौस यहीं ग्वालियर में ही थे तो उनकी डेथ हुई, तो अकबर ने यहाँ पे आके नींव रखी, उसके बाद ही उनको यहाँ पे ही दफनाया गया, जिसके बाद वो यहीं पे दफन थे। और उसके बाद तानसेन ने वसीयत की कि भाई जब वो ख़त्म, जब मैं ख़त्म होऊंगा, जब मेरी डेथ होगी, तो मुझे उन्हीं के पाँव के पास, उनकी जहाँ वो दफन है उसी ज़मीन में लाके दफन करना। क्योंकि उनको अपनी जो माँ बाप थे उन्होंने अपना हिस्ट्री बताई होगी, कैसे वो हुए, क्या क्या स्टोरी थी, कैसे उनके माँ बाप मोहम्मद गौस के पास आए, उसके बाद उन्होंने दुआ की और चीज़ें कबूल हुई, उसके बाद वो पैदा हुए। तो एक रिस्पेक्ट और एक कहते हैं ना कि भाई एक चीज़ें थी जो उनके माइंड में, वो चाहते थे कि भाई मैं चाहता हूँ कि मैं जब मरूँ तो उनके पास ही दफन हूँ, जब मैं मरूँ तो उनके पास ही मुझे लाके रखा जाए। ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है तानसेन का मकबरा। यह मकबरा प्रसिद्ध संगीत सम्राट तानसेन का है। इसका निर्माण 1600वीं शताब्दी में हुआ था। तानसेन अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से थे। इस मकबरे के पास ही इमली का एक पेड़ है। ऐसी धारणा है कि इसकी पत्तियां चूसने से आवाज़ मधुर तथा सुरीली होती है। तो आपने पढ़ा कैसा उन्होंने बताया। ये देखिए यहाँ पे तानसेन का मकबरा भी लिखा हुआ है, और काफ़ी खूबसूरत गार्डन भी है एक तरीके का, और ये खूब अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है। और चलते हैं, एक बार मैं तानसेन जी का दिखा देता हूँ। और ये जो हैं ये उन्हीं के घर वालों की कब्र है, उनके साथियों की कब्रें हैं जो उस ज़माने में उनके साथ काम किया करते थे। उनके कुछ घर वाले भी होंगे तो उनसे रिलेटेड है। और वो जो इमली का पेड़ की मैं बात कर रहा था, जो भी आपने सुना, वो यही इमली का पेड़ है जिसकी पत्तियाँ खाने से माना जाता है कि आपकी आवाज़ बहुत सुरीली हो जाती है। यहाँ पे आप देखो ये तानसेन जी का मकबरा।
तानसेन थे वो ग्वालियर में ही के पास एक गांव है बेहट करके एक गांव है जहाँ के वो थे। उनके माँ बाप वहीं से आए थे ग्वालियर फोर्ट में मोहम्मद गौस से मिलने के लिए और अपनी दुआ और अपनी तकलीफ़ बताने के लिए। उसके बाद ही तानसेन जी का बर्थ हुई थी और बाद में जब उनकी 1562 में डेथ हुई, जैसे कि मैंने बताया, उसके बाद यहाँ पे उनको लाके दफन कर दिया गया था। और इसकी जो नींव थी वो अकबर द ग्रेट ने नींव रखी थी। उसके बाद इस तरह का मकबरा बनाया गया। ये सब उन्हीं के घर के ख़ानदान के लोग हैं। ये जितने आप यहाँ देख रहे हैं तानसेन के घर के ख़ानदान के लोग हैं। वो जो उधर वाली आप जो मज़ार देख रहे हैं वो जो है उनकी तानसेन के बेटे की है, बिलास खान की, क्योंकि तानसेन जी ने मुस्लिम लड़की से शादी की थी तो उनसे जो बच्चा हुआ था उसका नाम था बिलास खान, जो कि वहाँ है। क्या होता है कि जब हम लोग ऐसी स्टोरी सुनते हैं तानसेन, मतलब तानसेन इज़ लाइक मतलब बड़ा नाम, बिग चैम्प उसमें संगीत में, जिसमें वो मलाक गाते थे तो दिए जल गए, जो कि बहुत सी चीज़ें हैं हमें पता है, आप देखेंगे कि वो हुई है। और सीरियसली यार सोच लो। और मुझे तो हकीकत में पता ही नहीं था, जब मुझे पता चला तो मैंने कहा यहाँ तो जाना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ सुनते हुए आते हैं, बट अगर देखो तब लगता है कि हाँ ये लोग थे। मतलब आप स्टोरी ऐसा कहानी सुनोगे तो आपको महसूस नहीं होता था, मुझे तो नहीं होता था। जब से मैंने देखा, कितने व्लॉग्स मैंने बनाए हैं, मतलब उसके बाद तब लगा अच्छा ये लोग थे, ऐसे लोग करते थे, ऐसे लोग रहा करते थे, तब जाके ये सब चीज़ें हुई। तो मतलब मेरे लिए तो यार सीरियसली शॉकिंग था कि वो ग्वालियर में इस तरह यहाँ पे हैं, क्योंकि वो टाइम पे तो वो अकबर के नवरत्नों में से एक थे, तो वो फतेहपुर सीकरी और आगरा में क्यों नहीं दफन हुए अकबर की तरह। तो जो कि उनकी वसीयत थी मोहम्मद गौस के मकबरे के पास ही उन्हें दफन होना था। आप सोचो वो टाइम पे भी लोग इस तरह की चीज़ें सोचा करते थे एज अ रिस्पेक्ट, और सबको पता था कि मरना है और मरने के बाद उनको एक जगह चाहिए, और वो जगह डिसाइड करते थे कि भाई हमें यहाँ दफन किया जाए या यहाँ हमारा मकबरा बनाया जाए। तो गाइज़ ये जो आप ग्राउंड देख रहे हैं ना, यहाँ पे हर साल जो है तानसेन संगीत समारोह मनाया जाता है। हर साल मनाया जाता है, और ये एक साल तकरीबन, और ये जो है तकरीबन एक वीक का मनाया जाता है, जिसमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भड़का और हर तरह के इक्विपमेंट्स लाए जाते हैं, और यहाँ पे संगीत का एक पूरा जश्न टाइप का मनाया जाता है। बाद में जो उसके लास्ट डे होता है ना, वो लास्ट डे ये जो है वो पूरा उठ के जहाँ से समारोह हो जाता है इनके गांव में बेहट में, जहाँ के ये इनके मदर फादर थे, वहाँ लास्ट दिन का वहीं सेलिब्रेट किया जाता है। तो गाइस देखा तानसेन जी का मकबरा यहाँ ग्वालियर में है, और वो भेंट के ही थे, मुझे पता ही नहीं था, और जब मैंने पता चला तो मैं यहाँ चला आया। सीरियसली गाइस इतने पुराने लोग जिनके बारे में हिस्ट्री और आपने पढ़ी हो, सुनी हो, और उनको आके देखे तो लगता है कि यार वाकई में वो लोग थे। तो चलो चलते हैं आगे और मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। सुबह से खूब व्लॉग बनना है, और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत मेहनत लगती है इस तरह की चीज़ों को कवर करने के लिए और बनाने के लिए। ठीक है, चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे।